खुले अंग सिंगार छवि छाती रूह मेरी क्यों ना आवे तोहे लजत तो को के कहीं अरस किया तेरे दिल को तोहे ऐसी बढ़ाई के दई जो कदी ते आई नहीं तो मैं आकाए हुकुमा हुजत दई तो को अरस की दिया बेसका अपना इलमा बिना जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे बागा पेने हमेशा देखिए कछुए छवि और दिखाए आशिक नमा सुख की नए सुख चाहे अनेक निराखे नए नए सिंगार जाने एक से दूजा अभिषेक जुदे जुदे सुख ले हक के रूह आशिक क्यों ये ना गाए ताथे जुदा जुदा वर्णन सुख आशिक ले दिल चाहे खाना पीना छिन छिन लिया प्यारा रस रूहन पल पल मा सुख देखना यही आहार आशिक कन हक बैठे अपने अरस में सो अरस मोमिन का दिल त्यो अनेक खूबी खुशालिया हम क्यों न लेवे शामिल ये जो हक वस्त्र की खूबिया ये जो हक वस्त्र की खूबिया सो हक अंग पर्दा जहोरा बारिक ये सुख जाने रुए जिन पे अरस सौर वस्त्र भूषण सब पुरन सुख बिन जामे और जिनस देख देख देखे जो आशिक जो देखे सोई सरस कटकोमल अति पतली सुंदर छाती गौर देख देख सुख पाइए जो होवे अरस सौर कटकोमल कई जो पतली ये सुख सलूकी और ये जुवा शोभा तो कहे जो कहूँ देखी हुए और ठोर और पेट पासली अक की ये कौन भात कौन रंग रुह देखे सौर सके और कौन के वे अकांग पासे पाखंडी बगले शोभित बंधु बंध अंग रंग खुबी खुशालिया पार न सुख सनंद ज्यो वर्णन सुपन स्वरूप की ये भी होत विदैन ये चारों चीज होत है नहीं ना अरस में ख्वाब चेतन ये वरण अरस अंग होता है ले मसालाई तका ताते किन बिदरु कहे जुबा पोचे ना शब्द बका जो अरवा हुए अरस की सो की जे इलम सौर जो इलम सौर के दिया लिजो इन से रुए जौर हक को जे तारु देखई सुदते तीना बुध मन तो सुपन जुआ क्यों केसी अंग हक बका वरन नरम नाजुक पेट पासली क्यों कहूँ खुबर सरंग दे तारा माटो जाम हक बका और संग छाती न रखो हक की गौरती उजल देख हेडा खूब खुशाली तो मुमिनो कया अरस दिल जिन देखा हक हेडा क्यों नजर फेरे तरफ और बाको उसी सूरत बिना आग लगे सब ठोर जो हक अंग देखा हुए हक जमाल न छोड़े तिना जाके अरस किए करन सका त्रिलोक की उड़ावे त्रिगुण वह देखा अंग क्यों छोटई हक परिजाय मोमन ये होए अरस हरवाओ सो जिनके अरस जिम में तन हक जात अरस उन तन से बिचरात मोमिन के दिल अरस मोमिन दिल तो कया यूं हिल मिल रहे असल दिल का और हादिय का ये दो दिल है का एक ही माता दो दिल में यार सर्वे जाने विवेक जो गंजा के दिल में सो पूरा नहीं सका सागरा कोई रस और न पी सके बिना मोमिनो कोई न कादर तो अरस कोया दिल मोमिन जो इन दिल में आके बैठका तो इता जुदागी कहा रही जहाँ कयाए मुतलका ये क्यों हुए बिना निस्बते इतई हुई वायदत निस्बत वायदत एक तो क्यों जुदी कई खिलवत इतई हका मेर वानगी इतई हका मेर वानगी इतई हुकुम इलमा तो इन जो सही सका क्यों ना वही जो हके दिल में धरे कदम सोई सौर रसका जो कया हक इलमा सोई मोमिन में बेसकी युवर सर्वे जुदी ना खसम जुबा क्या कहे बड़ाई रूह की पर रुए भूल गई लाड लजत एक दम न जुदे रह सके जो याद आवे हक निशबत हक हेडे के अंदर मताने का लेखे
उपली नजरों न आवई जो लो रुआ अंदर ना देखे। क्यों छुटे अड़ा मोमिन के दिल से और समता जो मोमिन का सब हकड़े में। सब अंग देखत रस भरे प्रेम के सुख पुराना रुआ सोई जानो जो देखई ले हृदय रस मोमना। ये जो बात न गुना का दिल में सो क्यों आवे मिने हिसाब। ये दृष्टा मन जुबा क्यों कहे ये जो मसाला ख्वाब। छाती मेरे खसम की जिनका नाम सुभाना जो नेक देखो गुना अंदर तो तवई निकसे प्राण। जो निरह का हेडे मिने सो कई अलेखे अनेका सो सुखले सी अरस में जिन बेवरा लिया हित देखा। हका हेडे में जो है तह रूहों से प्रेम प्रीता जिन में रहो सी निसबता सोई ल्यावसी प्रतीता। हक हेडे में सक सब आगो सनया रुआ देखा सी हक मेर से निशबत हो सी जिया। हक हेडे में यही बसे मैं लाड पालो रोहों के ए हक उजतावे तीनों तना सलारस में जे। हक हेडे में निस दिना सुख देव रोहों को अपारा जिन रो लगी होए अंदर सो जाने की जान नारा। एक नूकता इलम हक दिला से आया मेरे दिल माए इन नूर नुकते की सिपता के न सके कोई क्या है। ले नूर नुकते की रोशनी मैं ढूंढे 14 भवन इनमें कौन पाया माए त्रिलोकी त्रैगुना। इन इलम नुकते की रोशनी नहीं कोट ब्रह्मांडों की था सो दिया मोए सुपन दिल में जो नहीं नूर अक्षर जागृता। खाक पानी आग वाय को ये 14 तप कहे जो सो मेरे दिल कायम किए बरकत नुकते इलम के। एक बूंद आया हक दिल से 3 कायम किए थिर चरा इन बूंद की सिपत देखियो ऐसे हक दिल में कई सागरा। एक बूंद ने बका किए तो होशी सागरों कैसा वल तो काऊ न पाई तरफ किने कह 14 तबक गए चला। ऐसे के सुख हक हेडे मिने सोए जुबा कहे क्यों करा हेडे बल तो नेक कया जो इन बुंद आए उतरा। कोट ब्रह्मांड का के न क्या जिमी झूठी पानी आगवाए ये 14 तबक जो मुर्दे नुकते इलमे दे जिवाए। क्यों कहिए सोभाक की ना कसु झूठ में आए हम ले जे हुकुमे झूठे बैराट को सांसे किन नुकते इलम। कोई न जाए झूठ में हक हेडे की सिपता हक शोभा सल में तो है जो सांस जरा होए हिता। तो कया वेद कतेब में ये ब्रह्मांड नहीं रंचका तो क्यों कहे आगे न के ये जो सिपत दिला का। कौन सुंदर शोभा सलु की कौन केते गुण उपले ये सुख नावे साव में ये जो गिरे देखत है जो ये सुख नावे साव में ये जो गिरे देखत है जे। हक छाती सलु की सुन के रुआ छाती न लागे गाए दिक दिक पड़ो तिना कले हाय हाय ओ नई अरस अरवाए। हक छाती नरम कोमल रुआ सदा रहे सुरधीरा पाए बिसरे पीऊ प्रदेश में हाय हाय सुरई ना कछु तासीरा। छाती मेरे खसम की देखी जोर सलूका न्यारे होते नीमख में हाय हाय जीवरा न होता टुक टुका। छाती मेरे मासुक की चुभे मेरे छाती माए जो रुआ सजिम की तीन से छुटत नाए। बिछोरे पाए प्रदेश में देखी पीऊ अंग छाती अब पलक पड़े जो बिछोआ हाय हाय उड़े न करे आप गाती। मासुक छाती रोह सेना छुटई अति मीठी रंग भरी रस ये क्यों कर छोड़े मोमिना जो है अरवा रस। ये अंग मेरे मासुक के मीठे अति मुँह तलक ये लजात सल याद कर ये ले अरवासक। मुख न फेरे मोमिन छाती न सुबान ये याद करते अनुभव क्यों न आवे असल इमाम। मासुक छाती नरकते क्यों याद न आवे अरस विचार के आवे अनुभव जाको दिल कयो अरस परस। हके अरस कया दिल मोमिन अरस में मता कसब अजुआ काड़े पट रे ये देखा बड़ा तो जुआ पटे अपने दिल को
हके सोई दिल हर्ष कया हक पट रस सब दिल में सब अंतर कया कह रहा जो विचार विचार विचारिए तो हक छाती न दिल अंतर ये पट आड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर ये क्यों रहे पट रस में पूछ देखो अकैलम ओ अडाए देसी पट बिचका जब रूक में आई कदम यही पट फरामोश का दिल में रही अंतर जब हुक्मे बंदाई हिम्मत तब वो समय न आवे क्यों करा दिल असर कया यही वास्ते पर्दा कया जौर दो दिल के बीच में जो दिल देखे कर सौर हक छाती निपट नजीक है शेर से नजीक कहीं हका सौर के बिना आड़े अंतर तो रही हक भी कहे दिल में अरस भी कया दिल पर्दा भी कया दिल को आया सौरे बेबरा निकला जो पिट दे ब्रह्मांड को हुआ निस दिन का सौर तब पर्दा उड़ा परामर्श का बकार सक जुरा महबूब छाती की लजत देत नहीं परामर्श परामर्श उड़िया वे लजत सो लजत प्रेम जोश इसक जो सौरिलम यह कुकुम क्या तब कहरा न छूट ही ये सब सुख रे साध ये मेहर करे जो वहाँ सुख तो रूक में बांधे कमर तब परामोशी दूर दिल से हक रे चुभी नजर ये हुए हक निशबते रूहो हुक्म देवी हिम्मत तब परामोशी रह न सके देह का छाती लाडल जत इन बिन छाती न छूटी रूहों से निस दिन असल सुख के ये लजत लगे अरस तिन जो सक सुख सके ये लगे रूह मोमन जबे सबे मदत हुए तब क्यों रहे पटरूहन असल नींद सो परामोशी परामोशी सोई अंतर जो अरस लजता भई तो इलमे तबई जुड़े नजर इलम सौर में हुकुम ये चारों चीजें हुए कठोर तीन खैच लिया मतारस का पट नहीं कोई और सतन दिल में दिल अंतर पटक सुनाए सुख लजत सतन खैचई तब क्यों रहे अंतर माए सुपन होत दिल भीतर रुआ कौना निकसत ये चौदे तब कजरा नहीं ये तो दिल में बड़ा देखत हक छाती रोते न छूटई नजर न सके फेर जो कोई रो रस की ताए हक बिना सब अंधेर हक छाती में लाड लजत और छाती में असला राम ये सब सुख रस पूरन तोरु अलग रही आठों जाम रूह छाती चुभ रही सो देवे लज तरवाओं को असल सुख सागर भयो देखे हर साराम सब मो ये जो हक है की खुबिया सो क्या कैसे बुध मापक पर कयक हुकुम और कैलम बेसक रूह खड़ी करे हुकुम और बेसक लुंदन की लाम ना तो रूह कह क्यों नींद में हक हैडा बका कसम श्री मामत कहे बोलू को में अरस मसलाले दरगाई रोहन को सुखासल देने के श्री मामत कहे बोलू हक में अरस मसालाले दरगाई रोहन को सुखासल देने के चौपाई 86 प्रकरण 11 चौपाई 641 बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर श्री श्रृंगार ग्रंथ को 11वां प्रकरण खुले अंग श्रृंगार छवि छाती को हिंदी सरल अर्थ। हे मेरी आत्मा, तुझे अभी तक आनंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? धामधनी ने तो तुझे परम धाम की आत्मा कहा है। उन्होंने तेरे हृदय को परम धाम बनाकर तुझे इतनी बड़ी शोभा प्रदान की है। यद्यपि तेरी परा आत्मा इस जगत में आई नहीं है, मात्र श्रोता ही आई है, तथापि तुझे धामधनी का आदेश प्राप्त है।
इतना ही नहीं, परम धाम की होने का अधिकार भी तुझे दिया है और संदेश को दूर करने वाला अपना ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान भी प्रदान किया है। यदि तू अनुरागिनी बनकर अपने प्रियतम धनी के सभी प्रकार के सुखों को चाहती है तो बिना जामा पहने हुए उनके अंगों को देख, बागा वस्त्र धारण किए हुए उनके स्वरूप का दर्शन तो सर्वदा करती आई है, किंतु बागा बिना की उनकी शोभा कुछ और ही दिखाई देती है। अनुरागिनी आत्मा अपने प्रियतम धनी के अनेक नए नए सुखों की चाहना करती हैं और उनके नए नए श्रृंगार का दर्शन करती हैं, मानो वे एक दूसरे से अधिक विशेष हैं। इस प्रकार श्री राधा जी के अलग अलग श्रृंगार के सुखों को प्राप्त कर यह अनुरागिनी आत्मा कदापि तृप्त नहीं होती है। इसलिए उसके मन में उनके नूतन श्रृंगारों का वर्णन करने की इच्छा बनी रहती है। प्रतिपल अपने प्रियतम धनी का प्रेम प्राप्त करना ही परम धाम की इन आत्माओं का खाना पीना है। इन अनुरागिनियों का आहार भी प्रतिपल अपने प्रियतम के दर्शन हैं। प्रियतम धनी अपने परम धाम में विराजमान है और वह परम धाम ब्रह्म आत्माओं का हृदय है, तो फिर हम उनके साथ मिलकर अनेक प्रकार का आनंद क्यों प्राप्त न करें। श्री राधा जी के वस्त्रों की यही विशेषता है कि उनके अंग का प्रकाश ही वस्त्र के आवरण की भांति दिखाई देता है। जिन ब्रह्म आत्माओं को तारतम ज्ञान प्राप्त है वे ही उनके इन सूक्ष्म सुखों को समझ सकती हैं। श्री राधा जी का दिव्य स्वरूप वस्त्र तथा आभूषणों से पूर्ण सुशोभित हैं, तथापि इन वस्त्राभूषणों के बिना वह कुछ और ही आनंदप्रद लगता है। ऐसी दिव्य छवि को देखती हुई अनुरागिनी आत्मा की दृष्टि स्थिर हो जाती है। वह जिस अंग को देखती है वही उसे अधिक सुंदर लगता है। उनकी कति अत्यंत सुकोमल तथा क्रीस पतली है एवं वक्षस्थल सुंदर गौर वर्ण का है। यदि परम धाम की जागृति बुद्धि का ज्ञान हो तो इसे देखते हुए अपार सुख का अनुभव होता है। श्री राधा जी की सुकोमल तथा क्रीस कति की सुंदर संरचना कुछ और ही प्रकार की है। इस दिव्य शोभा को शब्दों के द्वारा तभी व्यक्त किया जा सकता है जब ऐसी शोभा अन्यत्र कहीं दिखाई दे। इसी प्रकार उदर तथा पसलियों की शोभा एवं रंग के विषय में क्या वर्णन करें। जो परम धाम की ब्रह्मात्मा होंगी वही जागृत बुद्धि के द्वारा इनका अनुभव कर सकेंगी। उसके अतिरिक्त इन दिव्य अंगों की शोभा अन्य कौन व्यक्त कर सकता है। वक्षस्थल तथा उदर के दोनों ओर की पसलियां पुष्पों की पंखुड़ियों की भांति गूंथी हुई सी दिखाई देती हैं। इस प्रकार श्री राधा जी के गौर वर्ण के इन अंगों की विशेषता का कोई पार पाया नहीं जा सकता है। जिस प्रकार स्वप्नवत जगत के शरीर का वर्णन किया जाता है उसी प्रकार दिव्य परम धाम के शाश्वत स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। परंतु इस जगत की भांति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि स्वप्न की वस्तुएं चेतनमय परम धाम में नितांत नहीं है। जगत की वस्तुओं की उपमा के द्वारा परम धाम के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए उसका वर्णन कैसे करें। स्वप्नवत जगत की बुद्धि तथा शब्द अखंड तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। जो परम धाम की ब्रह्मात्माएं होंगी वे तारतम ज्ञान के द्वारा विचार करें। यह जागृत बुद्धि का ज्ञान श्री राधा जी ने ही प्रदान किया है। इसीलिए इसके दिव्य प्रकाश से उन दिव्य स्वरूपों का दर्शन करें। यह आत्मा जिस प्रकार श्री राधा जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करती हैं, उनकी शुद्धि उसके बुद्धि अथवा मन को नहीं होती है। इसलिए यह स्वप्न की जीवा श्री राधा जी के अंगों का वर्णन कैसे कर पाएंगी। श्री राधा जी के उदर की पसलियां अत्यंत कोमल तथा कृष हैं। उनकी सुंदरता एवं रसिकता की शोभा किन शब्दों में व्यक्त की जाए। श्री राधा जी के अंगों की यह छवि आठों प्रहर आनंद प्रदान करती हैं। अब श्री राधा जी के वक्षस्थल का दर्शन करते हैं। वह गौर वर्ण का होने से अत्यंत उज्जवल हैं।
ब्रह्मात्माएं इस हृदय की प्रसन्नता का अनुभव कर सकती हैं, इसलिए उनको धाम हृदय कहा गया है। जिन्होंने श्री राधा जी के बक्ष स्थल की दर्शन किए हैं, वे अपनी दृष्टि को दूसरे ओर कैसे लगा सकती हैं। उनको तो इस अनुपम छवि के बिना सर्वत्र अग्नि तुल्य लगता है। जिन्होंने श्री राधा जी के अंगों के दर्शन किए हैं, उनकी दृष्टि से श्री राधा जी के दिव्यमान सुंदरता छूटती ही नहीं है। अन्यथा दिव्य परम धाम का मात्र एक कण भी त्रिगुण सहित तीनों लोकों का लय कर सकता है। ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के जिन अंगों का दर्शन करते हैं, वहाँ से उनकी दृष्टि कैसे दूर होंगी। यही तो उनकी परीक्षा है। जिनके मूल स्वरूप दिव्य परम धाम में है, उन ब्रह्मात्माओं से ही ऐसा होना संभव है। परम धाम की सभी ब्रह्मात्माएं श्री राधा जी के अंग से हैं एवं श्री राधा जी ब्रह्मात्माओं के हृदय में विराजमान हैं। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसीलिए परम धाम कहा है कि श्री राधा जी एवं ब्रह्मात्माएं परस्पर हिल मिलकर एक रूप हो जाते हैं। श्री राधा जी तथा श्यामा जी दोनों का हृदय एक ही है तथा दोनों के हृदय में समान संपदा है। इस तथ्य को ब्रह्मात्माएं ही विवेक पूर्वक जान सकती हैं। श्री राधा जी का हृदय प्रेम के सागर से परिपूर्ण है। इस प्रेम सुधा को ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य अन्य किसी के पास नहीं है। ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसीलिए परम धाम की संज्ञा दी गई है कि वहाँ पर स्वयं श्री राधा जी के बैठक हैं। जिनके हृदय में स्वयं श्री राधा जी आकर विराजमान होते हैं, उन ब्रह्मात्माओं से धामधनी का वियोग होना कैसे संभव है। ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राधा जी का आसीन होना संबंध के बिना कैसे हो सकता है। यही तो एकात्मा भाव का उदाहरण है। संबंध और एकात्मा भाव दोनों एक ही है, इसीलिए उनसे मूल मिलावा कैसे दूर हो सकता है। जिन ब्रह्मात्माओं पर श्री राधा जी की अपार कृपा है, उनको ही उन्होंने अपना आदेश तथा ब्रह्म ज्ञान भी प्रदान किया है। फिर उनमें जोश तथा प्रेम क्यों नहीं आएगा, जिनके हृदय में स्वयं धामधनी ने पदार्पण किया है। यही परम धाम की समझ है। इसी को ब्रह्म ज्ञान कहा गया है। इसी से ब्रह्मात्माएं संदेश रहित हो जाएंगी। इसी से ब्रह्मात्माएं संदेश रहित हो जाएंगी। इस प्रकार परम धाम की आत्माएं श्री राधा जी से भिन्न नहीं है। नश्वर जीवा के द्वारा श्री राधा जी की इन विशेषताओं का वर्णन कैसे संभव है, परंतु धामधनी की ब्रह्मात्माएं इस जगत में आकर उनके प्रेम लाड़ का स्वार्थ ही भूल गई हैं। यदि धामधनी का संबंध स्मरण हो जाए तो आत्मा एक क्षण के लिए भी उनसे वियुक्ति नहीं रह सकती। इस प्रकार श्री राधा जी के हृदय में ऐसे अनंत संपदाएं हैं। जब तक ब्रह्मात्माएं अंतर्दृष्टि से नहीं देखती हैं, तब तक बाह्य दृष्टि से ये संपदाएं दिखाई नहीं देंगी। ब्रह्मात्माओं के हृदय से श्री राधा जी का हृदय कैसे दूर हो सकता है, क्योंकि परम धाम की ब्रह्मात्माओं की संपूर्ण संपदा श्री राधा जी के ही हृदय में विद्यमान है। श्री राधा जी के सभी अंग प्रत्यंग प्रेम रस से परिपूर्ण तथा अत्यंत सुखदायी हैं। उन्हीं ब्रह्मात्माओं को इन अंगों के दर्शन हो सकते हैं तथा वही अपने हृदय में प्रेम रस प्रकट कर इन्हें समझ सकेंगी। ये तो श्री राधा जी के हृदय की अंतरंग गुण हैं। इनकी गणना कैसे हो सकती है। यह दृष्टि मन तथा वाणी इनके विषय में क्या कह सकते हैं। यहाँ की सभी सामग्रियाँ स्वप्नबद्ध जगत की होने से नाशवान है। यह बक्षस्थल मेरे प्रियतम धनिका हैं, जिनको कुरान में सुभान अल्लाह परम प्रिय परमात्मा कहा गया है। इनके गुणों का लेस मात्र भी विचार करें तो उसी समय ये प्राण निकल जाएंगे। श्री राधा जी के हृदय में विद्यमान संपत्ति की कोई गणना ही नहीं हो सकती है। ब्रह्मात्माएं परम धाम में इन अपार संपदाओं का परम सुख प्राप्त करेंगी। यहाँ पर इनका मात्र विवरण ही दिया है।
श्री राजा जी के हृदय में ब्रह्मात्माओं के प्रति जैसे प्रेम प्रीति है, उसकी पहचान उसी निस्वार्थ आत्मा को होंगी जिस पर श्री राजा जी की अपार अनुकंपा है। श्री राजा जी के हृदय में प्रेम का सागर परिपूर्ण है। वही उनके अंग प्रत्यंगों से स्नेह के रूप में छलकता है। जो उनकी अंगनाएं होंगी वे उनकी कृपा से ही प्रेम का अनुभव कर सकेंगी। श्री राजा जी के हृदय में यही चाहना रहती है कि मैं ब्रह्मात्माओं को अतिशय प्रेम लाड़ प्रदान करूं। यह अधिकार उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को प्राप्त है जिनकी पर आत्मा परम धाम में है। श्री राजा जी के हृदय में ब्रह्म आत्माओं को अनिश अपार सुख प्रदान करने की भावना ही बनी रहती है। जिन आत्माओं के हृदय में उनके प्रति उत्कंठा होती है वही इस रहस्य को जान सकती हैं। श्री राजा जी के हृदय में स्थित ज्ञान के सागर से मात्र एक ही बिंदु मेरे हृदय में आई है। इसके बिना इस प्रकाशमय ज्ञान की महिमा को कोई भी कहीं भी व्यक्त नहीं कर सकता है। इसी बीज रूप ज्ञान के प्रकाश में मैंने 14 लोकों में खोज की, किंतु इस त्रिगुणात्मक जगत में मुझे कोई भी सार तत्व प्राप्त नहीं हुआ। इस बीज रूप तारतम ज्ञान का जैसा प्रकाश करोड़ों ब्रह्मांडों में भी प्राप्त नहीं हो सकता है। धामधनी ने उसे मुझे मेरे स्वाप्निक शरीर के हृदय में प्रदान किया है, जो अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में ही प्राप्त नहीं है। इस बीज रूप तारतम ज्ञान का जैसा प्रकाश करोड़ों ब्रह्मांड में भी प्राप्त नहीं हो सकता। कृष्ण बोल तेरा क्या लागेगा बोल, कृष्ण कृष्ण बोल तेरा क्या लागेगा बोल, कृष्ण कृष्ण बोल तेरा क्या लागेगा बोल, कृष्ण कृष्ण बोल तेरा क्या लागेगा बोल, क्या लागेगा 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 बोल तेरा क्या लागेगा बोल, कृष्ण कृष्ण बोल तेरा क्या लागेगा
दयाल